लास्ट टाइम ये हमने कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 यस का। सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वो तो इजी है, हमें मालूम है उसका ऑप्शन क्या होगा। इफ डिटर्मिनेंट, ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, A11 A12 A13 थ्री थ्री ऑर्डर का स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। ठीक है, यस एंड सर। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑप्शन। ए पार्ट? यस सर। नहीं, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? यस सर, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the next of the of with any row or column. नॉट विद द नेक्स्ट, जिस जिस रो को या जिस कॉलम को एक्सपैंड कर रहे हैं उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर, Yes sir. है ना? तो इट शुड बी डी, डी पार्ट, Yes sir. इट शुड बी डी पार्ट। तो ये देखो, A11 को हम A11 के साथ ही कर रहे हैं, A21 को A21 के साथ ही कर रहे हैं, A31 को A31 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, Yes sir. यही पढ़ा था ना हमने। Yes sir. इन सब का सम तो जीरो होगा ना, ए बी और सी का तो सम जीरो होगा। Yes sir. हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रो के फैक्टर्स को किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो जीरो आता है। Yes sir. ठीक है, तो डी पार्ट आना। Yes sir. चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट है, देखो हम दो चीजें करेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Yes sir. एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस पार्ट में हम इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, Yes sir. तो उसके लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स निकलता है। ठीक है, Okay sir. अच्छा तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं इनवर्स होता क्या, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है उसको थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ठीक है, Yes sir. वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एंड वी हैव वन मोर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, Yes. जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स है बी, मान सपोज बी, राइट। Yes sir. ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और अगर वो आई के इक्वल आ जाए, Yes sir. ठीक है, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। Yes sir. सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी, जो ऑर्डर ए का है जो ऑर्डर बी का है वही ऑर्डर आई का होगा, राइट। Yes sir. और अगर हम बी इंटू ए करें तो भी वो आई के इक्वल आ रहा है। समझ आया? Yes sir. A into B and B into A both should be equal to identity matrix। Yes sir. तो फिर हम ये बोलेंगे कि ये जो B है, ये जो मैट्रिक्स B है, ये A की इनवर्स मैट्रिक्स है। Yes sir. ठीक है, एंड A जो है वो B की इनवर्स मैट्रिक्स। समझ आ गया? Yes. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो B है वो A इनवर्स के इक्वल है। Okay sir. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो इसका इनवर्स का मतलब ए इनवर्स। Yes sir. ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ए है, जो ए है वो बी इनवर्स के इक्वल है। Yes sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, चाहे हम ए इंटू ए इनवर्स करें या फिर हम ए इनवर्स इंटू ए करें, तो वो आई के इक्वल आता है हमेशा। Yes sir. समझ आ गया? तो Yes. अब हमें इस सेक्शन में हमने सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए हमें गिवन है तो ए इनवर्स कैसे निकालना है उसे। ठीक है, Okay sir. चलो उसके लिए पहले हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझेंगे। एडजॉइंट, Yes sir. सपोज वी हैव
a square matrix, let A be a square matrix of order 3, ठीक है, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं इसको, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। यस सर। तो इसका एडजॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो, अगर इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यस सर। एडजॉइंट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडीजे, राइट। ओके सर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, यस सर। उन सब के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ओके सर। ठीक है ना। कोफैक्टर्स तो अब पता ही है ना कैसे निकलते हैं, यस सर। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबके कोफैक्टर्स निकाल लो, जैसे A11 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो वो A11 आएगा, मतलब जो भी नंबर आएगा वो A11 होगा कैपिटल में, यस सर। ठीक है ना। A12 का कैपिटल A12 का फिर हो जाएगा A12, ठीक है। इस तरीके से सभी के हमें कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। और यस उन सभी एलिमेंट्स के प्लेस पर उनके फैक्टर्स की वैल्यू लिख देंगे, कोफैक्टर्स की वैल्यू, समझ आया। ओके सर। तो यस ए सर। वन वन के प्लेस पर उसके जो कोफैक्टर की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, A12 के प्लेस पर उसके कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख देंगे, ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के प्लेस पर उन्हीं सभी की कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख देनी है हमको, समझ आ यस गया, सर। ठीक है। यस। A21, A22, A23, A31, A32, A33, समझ आया, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या यस। करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ना, इसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। यस सर। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कर देना है, ओके सर। ट्रांसपोज याद है ना, यस सर। क्या होता है ट्रांसपोज। सर हम मतलब जो भी फर्स्ट रो में उनको हम फर्स्ट कॉलम में कर देंगे एंड सो हाँ, ऑन। मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यस सर। तो हमने पढ़ा था पहले ठीक है। इसका यस सर। ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, A11, A12, A13, फिर ये A21, A22, A23, ठीक है, यस सर। देन A31, A32, A3, ठीक है। यस सर। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये वाली जो इंटरचेंज करके जो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आई है, वो यस सर। एडजॉइंट आया है, इसका एडजॉइंट ये है, ओके सर। समझ आ गया, ठीक है। यस सर। तो क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो, उन सभी एलिमेंट्स के प्लेस पर सबसे पहले उनके कोफैक्टर्स से सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर वो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर दो, वो जो ट्रांसपोज करके आएगी मैट्रिक्स, वो दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखो एग्जाम्पल 12 करते हैं। ओके एग्जाम्पल सर। 12 में, एग्जाम्पल 12, इसमें बोला गया है फाइंड द एडजॉइंट ए फॉर मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू 2, 3, 1, 4, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस ही है बिल्कुल, ठीक है। यस सर। पहले क्या निकालना है, इनके हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट, एडजॉइंट ए क्या होगा, देखो, पहले इन सबके कोफैक्टर्स निकाल लो, 2 का यस कोफैक्टर क्या होना चाहिए, सर। फोर। 4, ठीक है। और 3 का यस सर। कोफैक्टर क्या आ जाएगा, सर -1। -1, यस।
और 1 का कोफैक्टर सर -3। -3, यस। और 4 का कोफैक्टर सर 2। 2 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी के प्लेसेस पर हमने इनके कोफैक्टर्स लिख दिए। ठीक है। यस सर। इनका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा? यस। 4 -1 -3 2। ठीक है। यस सर। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। यस सर। एक मिनट। ठीक है, समझ आ गया, ये इसका एडजॉइंट आ यस गया। सर। अच्छा, अब टू ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, टू ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखो एडजॉइंट कैसे आया है। टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे कोफैक्टर्स लिखें। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे? देखो, ये जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, डायगोनल समझते हो ना? यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल बनाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं। यस सर। तो A11 A22 A33 इन पोजीशन पर होते हैं, है ना? यस सर। तो इसमें अगर देखोगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए आपस यस सर। में, है ना? इनका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट में ये 2 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 2 आ गया, इंटरचेंज हो गए। यस। और इन दोनों के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो ये रूल अगर हम याद रखेंगे कि अगर हमें 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो सिंपली यस क्या सर। करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो बस। यस सर। ठीक है, वो एडजॉइंट आ जाएगा, सिंपल। यस। ठीक है, ये रूल याद रखना है हमको। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ दिया हमने, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो, और जो ऑफ डायगोनल है इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं अपनी जगह। ठीक है। यस सर। चलो अब ये थ्योरम करेंगे हम, थ्योरम 1। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन, ठीक है, देन यस सर। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यस ठीक सर। है, ये हमें रूल याद रखना है इसका। ओके ठीक है। सर। देखो, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए। यस सर। ठीक है, और इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा ना, जो यहाँ हमने यस सर। किया था। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली, ये इसका एडजॉइंट निकाला तो ये आया था एडजॉइंट। यस सर। ठीक है। अगर हम ए इंटू एडजॉइंट ए करते हैं अगर, ठीक है, अगर हम ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जो एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट, यस सर। वो मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है। ओके सर। ठीक है। बच्चे कभी कभी ना डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं इसको, तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं। नो, इट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ओके सर। ए, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ए इज ए मैट्रिक्स, नॉट अ डिटर्मिनेंट। यस सर। ठीक है। अगर हम ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें आप, तो देखो क्या बनेगा, देखो, तो देखो शॉर्ट में समझेंगे। यस अगर सर। सपोज अगर मैं इसको ए को ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या होगा? यस सर। मल्टीप्लिकेशन मालूम है कैसे होती है? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यस सर। तो क्या आएगा? वो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। यस सर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसी उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। यस सर। तो वो किसके इक्वल होता है? सर डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट। तो वो जो ये जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसी के इक्वल आएगा ना ये।
Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना। अब अगर हम सेकंड करते हैं, देखो फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करते हैं, क्या हो रहा है, A11 इंटू A21, A12 इंटू A22, A13 इंटू A23। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर डिटर्मिनेंट के इक्वल। नो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? सॉरी सर, सर दिस शुड बी इक्वल टू 0। जीरो आएगा ना, यस सर। क्योंकि हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के यस कोफैक्टर्स सर। के साथ मल्टीप्लाई करो। यस सर। ठीक है ना, तो जीरो यस आएगा, सर। तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से अब हम यहाँ इसको इसके साथ करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। यस फर्स्ट रो सर। को इसके साथ करेंगे तो भी जीरो ही आएगा ना, क्योंकि इस केस यस में भी सर। हम दूसरी कोफैक्टर्स के साथ कर रहे हैं, जीरो। ठीक है। यस सर। ठीक ऐसे अगर करते जाओगे ना, तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, यहाँ जीरो आएगा। यस सर। ठीक है। क्योंकि देखो अब सेकंड रो को यहां से करेंगे, तो ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के उसके साथ कर रहे हैं, कोफैक्टर का जीरो आएगा। ये सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स के साथ कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ए आएगा। ठीक है। यस सर। फिर ये भी जीरो आ जाएगा। सिमिलरली ये करोगे तो यहाँ पे जीरो जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। यस सर। समझ आया? ठीक है। यस सर। अब देखो, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में ये कॉमन है, डिटर्मिनेंट कॉमन है, सेकंड रो में भी यस सर। डिटर्मिनेंट कॉमन है, थर्ड रो में भी डिटर्मिनेंट कॉमन है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले सकते हैं पूरी यस मैट्रिक्स सर। में से। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। ठीक है। यस सर। जो कि किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। यस सर। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो हमें यही समझना, यही हमें यहाँ प्रूव करना था कि ए को एडजॉइंट ए के साथ करके तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। और अगर हम एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तो भी यही आएगा। यस सर। उसे तुम अपना करके देख लेना अपने आप। ठीक है, तो भी सेम ही चीज आएगी। यस सर। ठीक है। चलो, तो ये नोट कर लो, ये वाला ओके सर। पॉइंट नोट कर लो। सर नोटेड। और ठीक है, अब इसको याद कर लेना है, क्योंकि इस पे ना 1 मार्कर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ओके सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलो अब आते हैं डेफिनेशन 4 पे। अब हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। यस। तो बहुत आसान चीज है। देखो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जो यस सिंगुलर सर। मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है। यस सर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो, यस सर। हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके सर। समझ आया? ठीक है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 4 8। ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें हम, डिटर्मिनेंट ये आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 8। ठीक है। यस सर। की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, 1 इंटू 8, 8 यस सर। माइनस 4 इंटू 2 इज 8, तो इट इज इक्वल टू 0। ठीक है। यस। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर। ओके सर। समझ आ गया? ठीक है। यस सर। तो ये पॉइंट नोट करते जाओ, क्योंकि फिर भूल जाते हैं बाद में, दिमाग से निकल जाता है। तो यस ये सर। सिर्फ ये नोट कर लो, a square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0। यस सर नोटेड। हो गया। यस। अच्छा, नॉन सिंगुलर कौन सी होगी, अब तो पता लग ही रहा है। यस सर। अगर अगर हाँ, कौन सी होनी चाहिए, सर जिसमें जीरो ना हो। जिसमें जीरो ना हो। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ, थ्योरम 2। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है। अगर यस ए सर। और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस, यस सर। स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगी। ठीक है।
ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो फिर ए Yes. इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, तो वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ही आएंगी सेम ऑर्डर की। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। समझ आया ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अगर सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, ठीक है, तो Yes, sir. उन दोनों का प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वली होगा। Yes, sir. ठीक है, तो बस ये Yes, पॉइंट sir. नोट कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। नाउ अब ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। Yes, sir. देखो सीधा इसको हम समझ ही लेते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, Yes, sir. ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन है। ठीक Yes, है, sir. तो अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालें, राइट, एडजॉइंट, Yes, sir. और उस एडजॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, Yes, sir. तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी पावर हम n-2 के इक्वल करेंगे। Okay, sir. सॉरी n-1, n-, Yes, sir. ठीक है। तो देखो अब हम एक फॉर्मूला करेंगे। देखो ये पूरी डेरिवेशन है उस फॉर्मूले की, बट डेरिवेशन ये पूछी नहीं जाती तो हम इसको करते नहीं है, सीधा एक फॉर्मूला कर लेते हैं हम, राइट। Yes, sir. अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक Yes, है, sir. ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, तो इसका जो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. मतलब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट कर दो, और ओ जो वैल्यू आएगी उसको ए के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसका डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. ये फॉर्मूला नोट कर लो। Yes. Sir, noted. बट यहाँ एक कंडीशन हमें रखनी है कि एक कंडीशन यहाँ पर जो है फुलफिल होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Okay, sir. इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है, इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए ना फिर ये। Yes, sir. अगर ये सिंगुलर हो गई, अगर सपोज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा फिर। Yes, sir. और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, हमें मालूम है, तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम इस देखो एग्जाम्पल 13 है हमारे पास। एग्जाम्पल 13 में हमसे बोला है, ये एक मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एंड Yes, sir. ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। Okay, sir. ठीक है, तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे, वही करना है, हम पहले एडजॉइंट निकालना है। Yes, sir. ठीक है, ये एडजॉइंट निकालना सीखा था हमने। Yes, sir. ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 में हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, ए सॉरी मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 एंड 1
3 4। ठीक है, अभी पहले इसका हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में हमें क्या करना पड़ता है एडजॉइंट निकालने के लिए? सर फर्स्ट वी फाइंड द कोफैक्टर्स एंड हाँ, देन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है ना। यस सर। तो अब देखो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, हम ऐसे करेंगे, ओरली करने की कोशिश करेंगे इसको। यस ठीक सर। है, तो जैसे इसका हमें निकालना है कोफैक्टर, तो ये और ये हट गए, यस सर। आंसर आ जाएगा 16 - 9, यस सर। 7। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा उस पर है, इवन पोजीशन पे, ये A11 है, तो ये इसका साइन सेम रहेगा, 7 ही आएगा। यस सर। अब इस 3 का निकालते हैं। ठीक है, आ जाएगा, ये और ये हटा दो, यस सर। क्या आना चाहिए फिर? सर 4 4 माइनस 3 1, 3 तो सर -1। -1। ठीक है, अब इस 3 का निकालो, ये और ये हट गया, तो 3 माइनस -4 सर विच इज -1। -1, और यहाँ -1 ही आएगा। यस सर। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, ये और ये हटा दो, क्या हो जाएगा? 12 -9 यस सर। विच इज 3, और तो ये फिर -3 आएगा। यस सर। ठीक है, इस 4 का कोफैक्टर क्या आएगा बताओ इसका? सर सर 4 -3 1। 1 आ गया। ठीक है, अब इस 3 का ये और ये हट जाएगा, क्या आ यस जाएगा? सर। 0 सर आ जाएगा। 0। 0, ठीक है। अब 0 का साइन कुछ भी कर लो, प्लस माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। अब इस 1 का निकालेंगे, ये और ये हट गया, क्या आ गया? 9 -12 सर -3। -3। और ये कौन सी पोजीशन है? इवन पोजीशन है, 3। यस सर। तो ये -3 क्या आएगा यहाँ? एक ये और ये हट गया था ना, ये और ये, तो 9 -12 -3 आ गया। अब इस 3 का निकालते हैं, ये और ये हटा दो, सर तो 0। 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। 0। अब ये 4, ये और ये हट गया, क्या आ जाएगा? ये 4 -3, तो 1 आ गया। ठीक है, यस सर। तो ये एडजॉइंट आ गया। सर ट्रांसपोज अब करेंगे अभी। इसका ट्रांसपोज कर दो, इट इज यस इक्वल सर। टू 7 -1 -1 -3 1 0 एंड -3 0 1। ठीक है, यस अब सर। हमसे पूछा है कि a इंटू एडजॉइंट ए को इसके इक्वल प्रूव करना। ठीक है, तो अब हम a को इंटू एडजॉइंट ए कर देंगे। यस सर। दैट मीन्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इंटू एडजॉइंट विच इज 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। यस ठीक सर। है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, और ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। यस सर। ठीक है, तो इनको अगर हम करेंगे, क्या आएगा? 1 इंटू 7 इज 7, +3 इंटू -1 इज -3, +3 इंटू -1 इज -3। यस सर। ठीक है, देखो इसको इसके साथ करेंगे तो 0 ही आना चाहिए, यस करके सर। देख लेते हैं। 1 इंटू -3 इज -3, 3 इंटू 1 इज +3। ठीक है, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि हम एक रो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस सर।
ऐसे यहाँ भी जीरो आ जाएगा, करके देखेंगे तो ये और ये भी जीरो आ Yes, sir. जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया -4, ये हो गया -3, जीरो। अब इसको इसके साथ करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो आया था ये 1 आया ना, Yes, sir. 1 आना चाहिए। ठीक है, करके Yes, sir. देखते हैं। ये हो गया -3, ये हो गया +4, और ये जीरो, तो +4 -3 1, 1 आ गया, और यहाँ जीरो। Yes. सिमिलरली यहाँ भी करेंगे तो जीरो जीरो और यहाँ 1 आएगा। Yes, sir. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। Yes, sir. ठीक है, अच्छा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 के इक्वल Sir, ही है, one. 1 Yes, के sir. इक्वल ही है, तो इसको हम 1 इंटू ये कर सकते हैं, 1 Yes, कॉमन sir. ले सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या आ गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। Yes, sir. यही प्रूव करना था ना हमको। Yes, sir. ठीक है, Sir, हाँ बोलो। determinant of A into identity matrix. हाँ सॉरी, हाँ आई करना, सॉरी सॉरी, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए Yes. इंटू आई है, हाँ सॉरी आई है, यस। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया। Yes, sir. ठीक है, बस ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब इसने और क्या बोला, ए इनवर्स भी फाइंड आउट करो। ठीक है, Yes, और sir. ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने किया था, ए इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, Yes, sir. तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 1 आई है, 1 Yes, अपॉन sir. 1। ठीक है, और एडजॉइंट जो है वो एडजॉइंट कितना आया था ये। ठीक है, Yes, sir. 7 -3 -3, और कितना था ये, -1 1 0 एंड -1 0, -1 1 0 एंड -1 0 1। ठीक है, और ये 1/1 तो 1 ही होता है, इसे हटा दो, तो मतलब इसी के इक्वल आ गया इनवर्सेस। Yes, sir. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करेंगे Yes, sir. एग्जाम्पल 14। देखो एग्जाम्पल 14 में हमें ये याद रखना है। देखो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, ए बी होल इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। Yes, sir. ठीक है, ये नोट कर लो इसको। Yes, sir. जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ना, Yes, sir. उसी तरीके से इसकी ट्रांसपोज में, अगर यहाँ ट्रांसपोज होता है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। Yes, sir. ठीक है, ठीक वैसे ही इनवर्स में होता है, रिवर्स हो जाते हैं। Okay, sir. ठीक है, चलो 14th करते हैं इसमें, एग्जाम्पल 14। ए हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 -1। ठीक है, हम Yes, sir. पहले इसमें ऐसा करते हैं, और बी हमें गिवन है 1 -2 -1 3। तो हमें ये शो करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, Yes, sir. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। Yes, sir. ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 3 1 -4 इंटू 1 -2 -1 3। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा देखो, क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 -3 विच इज Yes, sir. -1। Yes, sir. ठीक है, फिर ये इस रो को इस कॉलम के साथ करो, तो ये आ जाएगा -4 और +3, -4 प्लस सॉरी +9, -4 +9 विच इज 5। Yes, sir. ठीक है, नाउ सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम,
1 प्लस 4, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस Yes, sir. 4 इंटू माइनस प्लस 4, तो 5 आ गया. नाउ सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -2, -2, -4 इंटू 3 इज -12, तो -2, -12, -14. Yes, sir. ये ए इंटू बी आ गया. ठीक है. Yes, sir. अब हमें ए बी होल इनवर्स निकालना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है. ठीक है. Yes, sir. तो उसके लिए पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. Yes, sir. पहले डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. ठीक है. Yes, sir. पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. ठीक है. Okay, sir. तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -1, 5, 5 -14. So it will be equal to -14 into -1 into -14, 14, -25, which will be equal to -11. ठीक है. Yes, sir. Which is not equal to 0. Yes, sir. ठीक है. So this implies that AB whole inverse exists. ठीक है. Yes. जब भी इनवर्स निकालना है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी भी मैट्रिक्स की हम निकाल रहे हैं इनवर्स, और ये आ जाएगा तो उसके बाद ये हम ये वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं. ठीक है. Yes, sir. अब हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका, ए बी का. ठीक है. Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी. ठीक है. अब देखो, एडजॉइंट हमने 2 into 2 ऑर्डर का तो हमने बहुत अभी सीखा था. 2 into 2 ऑर्डर Yes, sir. का एडजॉइंट कैसे निकलता है, याद है? Yes, sir. Sir, -1 और -14 को इंटरचेंज कर देंगे और हाँ. 5 और 5 के साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव. मतलब ये दोनों -5 बन जाएंगे. Yes, sir. ठीक है. तो ये एडजॉइंट ए बी आ गया. तो Yes, sir. देयरफॉर ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू इट्स एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी. Yes, sir. तो डिटर्मिनेंट ए बी कितना आया है, -11. ठीक है. तो इट इज 1 अपॉन -11, या 1 अपॉन -11 को -11 और -1/11 भी लिख सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. और इनटू ये एडजॉइंट, एडजॉइंट -14, -5, -5, -1. तो ये इसका इनवर्स आ गया. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. -1/11, -14, -5, -5, ठीक है. तो Yes, sir. इसने आगे क्या किया है, इसमें इसमें इन्होंने ये कर दिया है, ये वाला जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई कर दो. इस Yes, sir. माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. Yes, sir. ठीक है. सो इट कैन बी रिटन एज 1/11 इंटू 14, 5, 5, 1. ठीक है. Yes, sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. Yes, sir. तो ये 14/11 आ जाएगा, ये 5/11, 5/11, 1/11. ठीक है. अगर इसको Yes, अंदर ले sir. जाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं. ठीक है. Okay, sir. तो ये एडजॉइंट आ गया इसका. Yes, sir. अब हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स अलग अलग निकालना है. ठीक है. Yes, तो sir. उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 2, 3, 1 -2, 2, 3, तो क्या आ जाएगा, -8, -3, विच इज इक्वल टू -11. Yes, ठीक sir. है. और एडजॉइंट निकाल लो इसका, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट.
Yes, sir. Hence A इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, Okay, sir. तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या निकलेगा, देखो ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। Yes, sir. एडजॉइंट आ गया। ठीक है, Yes, sir. देयरफॉर ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1/-11, जो कि -1/11 लिख देंगे, इंटू -4 -3 -1 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो 1/11 इंटू 4 3 1 -2। समझ आ गया? Yes, sir. तो ये ए इनवर्स हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब हमें बी इनवर्स निकालना है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, Yes, sir. विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 -1 3। तो कितना आ जाएगा ये 3 और -2 आएगा। Yes, sir. ठीक है ना, 1 × 3 Yes, sir. माइनस -1 × -2, जो कि -2 ही बन जाएगा, तो 1 आ Yes, गया sir. डिटर्मिनेंट, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस बी इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो अब एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी मतलब ये दोनों इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, 1 2, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, Yes, sir. देयरफॉर अब बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। बी इनवर्स का मतलब हो गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी, विच इज 1/1। ठीक है, 1/1 तो 1 ही Yes, sir. रहेगा। ठीक है, Yes, sir. इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज 3 2 1 1। तो ये इसका इनवर्स आ गया। Yes, sir. ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड, हमें क्या प्रूव करना था कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, Yes, sir. सो नाउ वी विल फाइंड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, Yes, बी sir. इनवर्स इज 3 2 1 1 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स क्या आया था, ए इनवर्स इज दिस 1/11 इंटू दिस। अब ये 1/11 तो स्केलर है, तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो 1/11 हम यहाँ लिख सकते हैं इसके आगे, 1/11 इंटू, अब जो भी उसका डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स था, 4 3 1 -2 4 3। ठीक है, Yes, sir. अब जस्ट हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। 1/11 बाहर ही रहेगा, Yes, sir. 1/11 इंटू, अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 +2 विच इज 14। Yes, sir. नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 9 -4 विच इज 5। Yes, sir. नाउ सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 4 +1 5। Yes, sir. अब सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 -2 जो कि 1 आ गया। ठीक है, Yes, sir. तो देखो ये जो हमारा ए बी होल इनवर्स यही आया। ठीक है, ये Yes, sir. 1/11 दिस और ये भी। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लो, ये जो आई थी सेकंड इक्वेशन कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ लिख Yes, देंगे sir. हम फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 क्या गिवन है, शो दैट द दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। Yes, sir. ठीक है, वेयर आई इज 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ओ इज जीरो मैट्रिक्स, तो ये जीरो मैट्रिक्स है।
यूजिंग Yes. दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, Okay, यार sir. इस इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करो। Yes, sir. ठीक है, तो अब ऐसा करेंगे, पहले हम ए हमें गिवन है ये, तो पहले हम ए Y- स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। Yes, sir. ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, विच इज इक्वल टू 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 4 + 3 7। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, दिस इज 2 × 3 6 प्लस अगेन 6, तो 6 + 6 12। Yes, sir. नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 + 2 4। नाउ सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, वी गेट 3 + 4 जो कि 7। Yes, sir. ये ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हमें अ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई दिखानी है इसमें। ठीक है, नाउ टेकिंग LHS ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, टेकिंग LHS Yes, sir. विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर -4a + i, -4a + i। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इज दिस, दिस इज Yes, sir. 7 12 4 7 -4 × a is 2 3 1 2 plus I, which is 1 0 0 1। Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 7 12 4 7। इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा Yes, sir. -8 -12 -4 -8 प्लस 1 0 0 1। Yes, sir. ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो ये आ Yes, जाएगा sir. 7 - 8 + 1। पहला एलिमेंट ये बनेगा, 7 बन जाएगा 12 -12 + 0। Yes, sir. देन 4 -4 + 0। 7 -8 + 1। तो इन सब की वैल्यू 0 आ गई, Yes, sir. विच इज ए जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, Yes, sir. जो कि RHS के इक्वल है। तो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नोट डाउन कर रहे हो साथ में? Yes, sir. Noted down. ओके ओके, अब देखो, अब वो कह रहा है इस इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स निकालना है। अब हमें उस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, ये याद रखना। ठीक है, Okay, sir. तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि ये इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स निकालना है हमें, वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज नहीं करना है, इस Okay, इक्वेशन की sir. हेल्प से निकालना है। ठीक है, Yes, sir. देखो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो नाउ अब देखो, हमारे पास इक्वेशन गिवन है a² -4a + i इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, Okay, sir. मल्टीप्लाइंग, या फिर हम ऐसे कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, Yes, sir.
या चलो सिंपल लिख दो, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, ये Yes, हो sir. जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स प्लस आइडेंटिटी Yes, मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, yes, sir. अच्छा अब देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। Yes, ठीक sir. है, और ए इंटू ए में से एक ए को हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, -4। अब ये ए इंटू ए इनवर्स है, हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? Uh, sir. Uh, भूल गए? yes, sir. शुरू में डिस्कस किया था ना हमने। देखो यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स को कई बच्चे 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखना। Yes, sir. ठीक है, हमने शुरू में डिस्कस किया था, हमने शुरू में इनवर्स समझा था ना कि इनवर्स क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, तो कहाँ चला गया ऊपर? हाँ ये, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई के इक्वल आता Okay, sir. है। ये कंडीशन होती है ना इनवर्स की। Yes, sir. ठीक है, तो अब याद रखना है, किसी भी Okay, sir. मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। उसी Yes, sir. उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स। ठीक है, Okay, sir. तो इसका मतलब ये आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स Yes, sir. प्लस, अब देखो ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये इनवर्स मैट्रिक्स है। Yes, sir. किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? Sir, identity matrix. नो, Sorry, sir. Inverse matrix. इनवर्स। मतलब अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को ए को आई के साथ करूं तो ए ही आएगा। Yes, sir. दैट मीन्स ये ए इनवर्स हो गया ना फिर तो। Yes, sir. ठीक है, और जीरो को अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी, Yes, sir. क्योंकि जीरो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो ये आ गया हमारे पास ए इंटू आई -4 आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. अब ये ए इंटू आई क्या होगा? Sir, A. ए, तो ये हो गया ए -4 आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ए Yes, इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को वहां ले जाएंगे तो ये 4 आई माइनस ए के इक्वल बनेगा। yes, sir. ए को उधर ले गए और इस दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। बस Yes, sir. अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको फाइंड आउट कर देना है हमें। ठीक है, Okay, sir. तो 4 इंटू आई, आई का मतलब यहाँ हो गया 1001 Yes, sir. माइनस ए कितना था? ए है ये 2312। Yes, sir. सॉल्व कर दो इसको, तो दिस इज इक्वल टू 4004 आ जाएगा ये, Yes, sir. -2312। so it is equal to 4 minus 2 2 then 0 minus 3 is -3, 0 minus 1 is -1, 4 minus 2 is 2, so this is the inverse, this is a inverse। Yes, sir. जी आंसर आ गया। Okay, sir. ठीक है, समझ में आ गया सारा? Yes, sir. तो आज इतना ही पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज कर लेना सारा। ठीक है, Yes, sir. और बाकी हम फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं।